हेलो फ्रेंड, मैं इंसुलेशन के टाइप 15 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो बोला गया है एक 10 इंटू 8 इंटू 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक है। इट मीन्स क्यूबाइड है फ्रेंड। ठीक है, तो आप क्यूबाइड बना लो। ओके, एक क्यूबाइड बना लेते हैं। क्लियर है? या का क्यूबाइड होगा फ्रेंड। क्लियर है? और इसके ऊपर बोला गया है यहाँ पे कि 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है ना। इसके ऊपर 1 मीटर त्रिज्या वाला एक छेद है, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, 1 मीटर। क्लियर फ्रेंड? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना व्यास था, तो आप लोग यहाँ पे रेडियस कर लेना। ठीक है, तब आंसर आएगा। ओके, अब इसका डायमेंशन गिवन था 10 मीटर, लंबाई हो गया, चौड़ाई आप 8 ले लो। क्लियर है? और ऊंचाई आप 6 ले लो। ओके, और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम लोग सी ए से निकालेंगे, सी ए से ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एल बी होता है ना। एल बी लगा लो, ये आपका एल था, ये आपका बी था, और ये आपका एच था। क्लियर फ्रेंड? एल इंटू बी करेंगे तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 8 80 हो जाएगा, प्लस बी इंटू एच क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6 48 हो जाएगा, प्लस एच इंटू एल क्या होगा 60। ओके फ्रेंड, ये आपका क्या निकल गया सी ए से ऑफ क्यूबाइड। माइनस करेंगे, क्योंकि इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगा फ्रेंड। क्लियर है? ये सर्कल छेद है ना, तो ये यहाँ पे तो चादर होगा नहीं, तो इसके एरिया को हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेते हैं। ठीक है, आप 22/7 भी लोगे और डिवाइड करोगे तो यही चीज़ आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस आपका कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बस सॉल्व कर लेना है। 2 इंटू 80 प्लस 48 प्लस 60। ओके, क्या होगा फ्रेंड इंटू 8, और ये 6 4 10 हो गया 8, तो 188 हो गया। ओके, माइनस 3.14 करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 188 क्या हो जाएगा फ्रेंड 376 माइनस ऑफ 3.14। ओके फ्रेंड। ओके, अब देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा आपका 372.86 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये एरिया निकल रहा है। ठीक है, ये जो चादर है ना उसका एरिया निकल रहा है। देखो आंसर में क्या है, यहाँ पे 9 है, तो अप्रॉक्स इसको कंसीडर कर लो 372.9 मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका चादर का एरिया निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन थर्ड 372.9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। लकड़ी के एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। ठीक है, देखो आपका ये एक घन बना लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? एक क्यूब बनाते हैं। ओके फ्रेंड, एक आपका क्यूब है, इसमें से एक सिलेंडर काटा जाता है फ्रेंड जो मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है, चलो ये सिलेंडर निकालते हैं इससे, तो इसके मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। ओके, तो समझना है अगर इस क्यूब की बात करें तो इसका साइड अगर हम लोग ए कंसीडर करते हैं। अब क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं फ्रेंड, होते हैं कि नहीं? सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो इसका जो हाइट की बात करेंगे, जो सिलेंडर का हाइट होगा वो क्या होगा, ओ बी
ए होगा, वो भी ए होगा ना, ये हाइट इसका ए होगा, क्लियर है, क्योंकि ये साइड भी आपका ए ही है, ठीक है। तो हाइट आपका पता चल गया। और इसका रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। चलो आपका रेडियस हाइट निकल गया। अब आपको पूछा जा रहा है क्या कि बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन से का कितना प्रतिशत है ना। तो पहले रिमेनिंग वॉल्यूम निकाल लो। रिमेनिंग वॉल्यूम निकालते हैं, किसका निकलेगा फ्रेंड, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब का जो बचा हुआ लकड़ी है ना उसका, ठीक है। तो आप लगा लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, क्या होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7। और आप देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू निकाले हो a/2, है ना, तो ये हो जाएगा फ्रेंड a²/4 इंटू हाइट आप निकाले हो a, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, ये देखो 7 4 28, तो आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले ले रहा है, ठीक है। तो 28a² ए क्यू होगा, माइनस का यहाँ पे 22 ए क्यू होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए क्यू हो गया। और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7 4 28। बस सॉल्व करते हैं, ये 28 माइनस 22 करेंगे तो हो गया आपका 6 ए क्यू अपॉन 28, ठीक है। इसको काटना चाहते हो काट लो, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आएगा 3/14 ए क्यू। ये रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। चलो इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम निकाले फ्रेंड 3/4 ए क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम किसका लेंगे, क्यूब का, कितना होता है ए क्यू इंटू 100, ठीक है। यहाँ से ए क्यू कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ 3/14 इंटू 100। मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज इसको काट भी सकते हैं। ये कटेगा आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। आप कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 7। ओके फ्रेंड, डिवाइड करने पे ये वैल्यू आएगा 21.42%। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो 21%, क्योंकि ऑप्शन में देखो 21% है, ठीक है। ओके 21% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक हवाई अड्डे के रनवे का आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है, ठीक है, जिसके लिए व्यय का आकलन 8 रुपये प्रति वर्ग इकाई की दर से आधार पर किया गया था, ठीक है। किंतु कार्य करते समय उस भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ा दी गई थी। अतिरिक्त मरम्मत कार्य की लागत में 15% की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ए बी फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। परसेंट वृद्धि निकाल लेते हैं, परसेंट वृद्धि एरिया में, ठीक है, किसमें फ्रेंड, एरिया में। ओके एरिया में परसेंट वृद्धि निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला से करेंगे। तो लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है फ्रेंड, आपका 10%, ठीक है। चौड़ाई में आपका 8%, 10 इंटू 8 हो जाएगा, अपॉन 100 लगाएंगे, क्लियर है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो गया 18 हो गया फ्रेंड आपका। ओके यहाँ 1 0 से 1 0 काट सकते हो, तो 8/10, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 0.8। ओके तो ये वैल्यू होगा आपका 18.8%। यहाँ से एरिया में निकल गया कि 18.8% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब एरिया बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट में हो रहा है 15% का वृद्धि हो रहा है ना, तो ये भी निकालना है, परसेंट वृद्धि इन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट में निकाल लेते कितना खर्च और बढ़ जाएगा। देखो एरिया में कितना बढ़ा आपका 18.8, ठीक है, प्लस कितना बढ़ा है फ्रेंड 15। इसको भी ये भी फॉर्मूला से करेंगे 18.5 इंटू 15 है ना, देखो 15% की वृद्धि हो रही है, अपॉन 100 लगा लो। ओके अब देखो समझना है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 18.8 प्लस 15 हो गया आपका 33.8 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड 33.8
प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे, ओके फ्रेंड, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 285 डिवाइडेड बाई 100। इसको लिख सकते हो आप 33.8 प्लस, इसको लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 2.85। ओके, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा फ्रेंड 36.80 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 होगा और 16, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे होगा आपका 62%। खर्च में 36.62% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18.8 है ना, सॉरी यहाँ पे 18.8 है फ्रेंड आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड आपका मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 हो जाएगा। ओके, तो ये डेसिमल होगा, डेसिमल बनेगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एक जीरो लगा के आप ऐड कर सकते हो, तो 2 हो गया, और यहाँ पे 16 कैरी 1 और ये 35 और 36, अब ठीक है। क्लियर है? 36.62% आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल गिवन है ना। अब हेक्सागन शेप का आपका एक प्लॉट है फ्रेंड, कैसा आता है हेक्सागन, ये ओके। चलो, अब रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है फ्रेंड, तो इनके सारे साइड्स इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनके सारे साइड्स इक्वल होंगे फ्रेंड, रेगुलर हेक्सागन है। क्लियर है? चलो, इनका एरिया गिवन है, तो हेक्सागन का एरिया क्या होता है फ्रेंड, एरिया का फॉर्मूला 3√3/2 ए स्क्वायर होता है, इक्वल टू इसका वैल्यू आपका गिवन है, ठीक है, कितना 2400√3। ठीक है, आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 3 से इसको काटोगे तो ये हो गया आपका 800। ठीक है फ्रेंड, तो ए का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 8 × 2 1600। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, 40 निकलेगा। क्लियर है? स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है क्या, ओके, ये कॉस्ट गिवन है आपका, इसलिए गिवन है फ्रेंड आपका प्रति रुपये मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है, फेंसिंग करना है फ्रेंड, इसके चारों ओर फेंसिंग करना है, तो पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालेंगे या फिर डायरेक्ट कॉस्ट निकालो। चलो मैं पेरीमीटर पहले निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, साइड कितना फ्रेंड 6 मल्टीप्लाई 40 कर लेते तो 240 आपका क्या हो गया, 240 आपका निकल गया इसका पेरीमीटर। क्लियर है? अब कॉस्ट निकाल लो। ओके फ्रेंड, 240 मल्टीप्लाई 16.80। ठीक है, डेसिमल हटा लो यहाँ से, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, एक जीरो से यहाँ भी हटा लो, बस मल्टीप्लाई करना है आपको 24168। ठीक है, अब देखो 8 4 जा कितना होता है 32 होता है ना, यूनिट प्लेस से कर लो। 2 देखो किस में आ रहा है, ऑप्शन थर्ड में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 4032 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड, 4032 रुपये, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला गया किसी कार के पहिए का व्यास गिवन है, ये डायमीटर गिवन है फ्रेंड। ओके, 210 रेडियस निकाल सकते हैं फ्रेंड यहाँ से। चलो, नहीं भी निकालोगे तो काम चलेगा। यहाँ से आप सर्कमफेरेंस निकाल लो, एडमिस पड़ी थी। ठीक है, सी निकालते हैं तो क्या होता है 2πr लगा सकते हो या πd लगा सकते हो। ठीक है, तो पाई का वैल्यू लगा लो, क्योंकि डी गिवन है आपका, डायमीटर है ना, तो हम लोग डी रहने देते हैं। यहाँ से आपका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा
और पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस हम लोग को, रेडियस ने डी लगाना है ना, डायमीटर 210। ये काटेंगे 7 3 30 हो गया, ठीक है। 7 3 21, एक जीरो था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 हो गया आपका। क्या निकला फ्रेंड? ये सरकमफेरेंस। अब ये किस चीज़ में निकला है? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में है फ्रेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपका 6.6 मीटर क्या निकल गया? मीटर में आपका सरकमफेरेंस निकल गया। और ये क्या फ्रेंड? इसको बोल सकते हो एक चक्कर, है ना। एक चक्कर वो 6.6 मीटर चलता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या कि कार की चाल 120 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा, ठीक है। तो ये 1 चक्कर का है फ्रेंड, क्लियर है। अब नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो यहाँ से स्पीड देखो, पहले स्पीड को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर में हम लोग मीटर में निकाले, तो इसको आपको मीटर में बनाना होगा, क्लियर है। चलो स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड को हम लोग मीटर में पहले बना लेते हैं, मीटर पर मिनट में, है ना। 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो इसको मीटर में बनाने के लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर मीटर में बन जाएगा। और नीचे देखो ये आर है, तो इसको हम लोग मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर 60 से डायरेक्ट काट लो ना। ये 2 हो गया। इट मीन्स 2000 मीटर पर मिनट आपका निकल गया स्पीड, ठीक है। आपका स्पीड निकल गया मीटर पर मिनट है फ्रेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर मिनट। नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, निकाल सकते हैं। ये तो पूछा जा रहा था कितने चक्कर चाहिए। ओके, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। चलो कैसे निकालेंगे? टोटल आपका स्पीड कितना निकला? 2000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे फ्रेंड? आप यहाँ पे कर लो नंबर्स ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। ये नंबर्स ऑफ 1 रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन का, जिसे डिवाइड करेंगे 6.6, क्लियर है। डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाएंगे तो आपका ऊपर 10 चला जाएगा। ओके, काट सकते हो उसको, 2 से काटेंगे ये, तो हो गया फ्रेंड आपका 33। और ये 1000 और ये 10, ये आपका 1000 है और ये 10, क्या हो गया फ्रेंड आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 33। फर्स्ट डिवाइड करना फ्रेंड, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 303.03। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा फ्रेंड, ठीक है। ये आपका निकल गया नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। 303.03 ये आपका करेक्ट आंसर होगा।